The poor and middle class work for money, the rich have money work for them. This is a very famous quote written by Robert Kiyosaki, the author of book Rich Dad and Poor Dad. ये कोट का मतलब ये है कि जो पुअर और मिडिल क्लास लोग रहते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं. फॉर एग्जांपल सेविंग करेंगे, जॉब्स करते हैं, लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं. और जो रिच लोग रहते हैं वो उनके लिए एक्चुअली पैसा काम करता है. जैसे वो किसी में इन्वेस्ट कर देंगे, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एसेट्स एक्सेट्रा. तो यही सारी चीज़ें इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत अच्छे से लिखी है, एकदम सिंपल वे में लिखी है. तो आज हम यही वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करेंगे एकदम सिंपल वे में. सो ऑथर के दो डैड थे, एक उनके रियल डैड और एक दूसरे उनके फ्रेंड माइक के डैड. जो उनके रियल डैड थे उनको उनने बुक में पुअर डैड का टाइटल दिया हुआ है, और जो उनके फ्रेंड के डैड हैं उनको उनने रिच डैड का टाइटल दिया हुआ है. जो पुअर डैड है वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड है, उनने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है और वो बहुत अच्छे टीचर हैं स्कूल में. और जो उनके रिच डैड है उनने सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक अपनी पढ़ाई की है और उनने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है. बट रॉबर्ट कियोसाकी के जो पुअर डैड थे वो उन्हें कहते थे कि एजुकेशन ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, उसके बाद तुम जॉब कर लो और फिर आपकी ज़िंदगी सेट है. बट जो रिच डैड थे वो उन्हें कहते थे पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है. वीडियो में और डीप जाने से पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, वो ये है कि हाउ मैनी ईयर्स यू विल सर्वाइव इफ़ यू स्टॉप वर्किंग टुडे. एलियन मस्क के बारे में अगर बात की जाए तो वो 1000 ऑफ ईयर्स जी सकते हैं. 1976 में ग्राहम बेल ने अपने टेलीफोन कंपनी का पेटेंट रिलीज़ करवाया. उस टाइम पे ग्राहम बेल बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, जैसे कि बहुत हाई डिमांड ऑफ टेलीफोन्स की कस्टमर डिमांड किए जा रहे थे और ग्राहम बेल के पास टेलीफोन्स ही नहीं थे बेचने के लिए. तब उनने विलियम ऑर्टन की हेल्प ली. विलियम ऑर्टन वेस्टर्न यूनियन कंपनी के प्रेसिडेंट थे. वेस्टर्न यूनियन वो टाइम पे बहुत फेमस और पॉपुलर कंपनी थी. तब विलियम ऑर्टन को उनने कहा कि मैं आपको $1 लाख में ये कंपनी सेल करने के लिए रेडी हूँ. बट विलियम ऑर्टन ने उन्हें कहा क्या तुम पागल हो, इतने महंगे में मैं कैसे खरीद सकता हूँ. उसके बाद ग्राहम बेल ने AT&T कंपनी फॉर्म की. AT&T ने बहुत कम समय में एकदम फुल स्पीड से ग्रो किया. तब विलियम ऑर्टन को एक अलग सा ही धक्का लगा कि मैंने ये खरीदी क्यों नहीं. अगर मैं खरीद लेता तो आज मैं भी बहुत अच्छे खासे पैसे कमाता. तो कंपनी नहीं खरीदने के पीछे दो रीजंस थे, एक डाउट और एक फियर. ये चीज़ हमारे मन में भी होती है. फॉर एग्जांपल जब हम क्लास में होते हैं और हम टीचर हमारे से कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं, हमें उस चीज़ का आंसर पता होता है बट हम वो बताते नहीं क्योंकि हमारे मन में भी डाउट और फियर रहता है. डाउट इस चीज़ का अगर वो सही है या गलत, फियर इसका कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी. यही रीजंस के वजह से आज भी लोग फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाते हैं. बहुत से लोग अपने पैसों को लेके इतने इनसिक्योर रहते हैं कि वो रिस्क लेने से डरते हैं. ऑफ्टन इन द रियल वर्ल्ड इट्स नॉट द स्मार्ट हु गो अहेड बट द बोल्ड. रॉबर्ट कियोसाकी इस लाइन से बहुत से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि स्मार्ट बनो, उसके साथ साथ बोल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है. आप रिस्क लेना सीखो, थोड़े करेजियस बनो. रिस्क लेना मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई भी रिस्क लेंगे ठीक है हम करेजियस है, हमें कोई भी रिस्क लेना चाहिए. कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो. 1923 में एक ग्रुप ऑफ लीडर्स थे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन्स थे, जिनने मीटिंग की थी एज वाटर ड्रॉप के बीच के होटल में. वहाँ पे वो सब मार्केट को समझ रहे थे, मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे. वो सिर्फ वहाँ उसके बाद जब मार्केट क्रैश हुआ 1929 में तो इन सब के पैसे डूब गए. ये कब होता है? जब हम फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते. फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे रिच होने में. रॉबर्ट कियोसाकी ये चीज़ पे बहुत ये फोकस करते थे. फाइनेंशियल लिटरेसी समझने के लिए हम उसे 3 चीज़ों में डिवाइड करेंगे. एक इनकम स्टेटमेंट,
सेकेंड बैलेंस शीट एंड थर्ड कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट वो जो आप अगर किधर जॉब कर रहे हो या सेविंग्स कर रहे हो, जो आपके जो ज़रूरतें हैं वो सब इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। बैलेंस शीट में दो चीज़ें आती है, एक एसेट्स और एक लायबिलिटीज़। एसेट मतलब वो जो आपके पॉकेट में पैसे डालता है, लायबिलिटीज़ मतलब वो जो आपके पॉकेट में से पैसे निकालता है, मतलब वो आप बिल्स, किसी चीज़ के बिल्स पे कर रहे हो, आपने लोन लिया हुआ है और आपके पास कार है, उसकी सर्विसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड थर्ड वन इज़ कैश फ्लो। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने अपने एसेट्स को बिल्ड करने में ज़्यादा ध्यान दिया है तो आप कैश फ्लो को अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, मतलब आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जो लायबिलिटीज़ पे अगर आपने ज़्यादा फोकस किया है तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। 1974 में ओनर ऑफ मैकडोनल्ड्स रे क्रॉक को एक सेमिनार में इनवाइट किया रहता है। वो सेमिनार यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में हो रहा होता है और वहाँ पे एमबीए के सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। तभी रे क्रॉक ने वहाँ पे अपनी एक मोटिवेशनल स्पीच दे के सारे बच्चों को मोटिवेट कर दिया था। इवेंट ख़त्म होने के बाद भी रे क्रॉक बच्चों के साथ हैंग आउट कर रहे थे, उनके साथ चिल कर रहे थे। तब रे क्रॉक उन सब बच्चों से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक विच बिजनेस आई एम इन। तब बच्चे हंसते हैं और कहते हैं कि ये तो कोई गधा ही होगा जो इसका आंसर नहीं दे पाता है। तो रे क्रॉक बोलते हैं, नहीं, मुझे सच में बताओ कि मैं कौन से बिजनेस में हूँ, तुम्हें क्या लगता है। तब एक बच्चा वहाँ पर से बोलता है कि आप बर्गर्स के बिजनेस में, आपका फ्रेंचाइज का बिजनेस है। तब रे क्रॉक कहते हैं कि नहीं, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, हमारा एक्चुअली रियल एस्टेट का बिजनेस होता है। हमारा पूरा फोकस बर्गर्स बनाने में नहीं, बट उसके साथ साथ अपनी फ्रेंचाइजी बेच के रियल एस्टेट को ओन करने में होता है, टॉप स्पेसेस ऑफ रियल एस्टेट को ओन करने में होता है। रे क्रॉक ड्रिंक करते करते उन बच्चों को एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताते हैं कि जितने दुनिया में कैथोलिक चर्चेज है ना, उससे ज़्यादा हमारी फ्रेंचाइज है हर जगह पर। टॉप स्पेसेस ऑफ रियल एस्टेट में पॉश पॉश एरियाज़ में हमने कवर करके रखी हुई है। ये इस बात से मोटिवेट होके रॉबर्ट कियोसाकी का एक फ्रेंड है जो ये सेमिनार जिसने अटेंड किया होता है एकदम लाइव, वो इससे मोटिवेट होके अपना एक कार वॉश का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उन्हें रियल एस्टेट को ध्यान में रख के वो बिजनेस इतनी तेज़ी से ग्रो किया होता है। रॉबर्ट कियोसाकी वो ही कहते हैं कि तुम रियल एस्टेट को भी ध्यान में रखो, तुम्हारा बिजनेस जो भी हो उसमें आप रियल एस्टेट पे भी फोकस करो। रॉबर्ट कियोसाकी हर बार हर इंसान से जिससे भी वो मिलते हैं उससे यही पूछते हैं कि व्हाट बिजनेस यू आर इन। तब वो बोलते हैं कि हम जॉब करते हैं, हम इस कंपनी में काम करते हैं। तब वो बोलते हैं, क्या आप उन कंपनी को ओन करते हो। तो बोलते हैं, नहीं, हम वहाँ पे सिर्फ काम करते हैं, बट उसके साथ साथ माइंड योर ओन बिजनेस। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखो कि वर्क टू लर्न, नॉट जस्ट फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी को एक बार एक सिंगापुर के बड़े इवेंट में इनवाइट किया होता है। वहाँ पे एक जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रही होती है। वो जर्नलिस्ट का एक पर्सनल सवाल उनसे ये होता है कि मैं बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखती हूँ, और रॉबर्ट कियोसाकी को पता होता है कि वो बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखती हैं क्योंकि उनने उनके आर्टिकल्स पढ़े होते हैं। तो वो कहती हैं कि मेरे आर्टिकल्स अच्छे तो बहुत हैं, बट उन्हें कोई इतना अच्छे से खरीदता नहीं हो। आपके पास मेरी इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन है क्या। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, यस, मेरे पास इसका सल्यूशन है। आप है ना, मेरा एक फ्रेंड है, वो है ना लाइव सेमिनार्स लेता है, आप उसके सेमिनार्स अटेंड करो। वो वहाँ पे सेल कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट को वो समझाते हैं बहुत अच्छे से। तो वो बहुत चिढ़ जाती हैं जर्नलिस्ट, और वो कहती हैं कि आप मेरे को फिर से पढ़ने के लिए कह रहे हो, मैंने इस कोर्स में प्रोफेशनल हूँ, मैंने इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है, आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो। तो जब वो अपना ब्रीफ केस पैक करके जा रही होती हैं तब रॉबर्ट कियोसाकी उन्हें कहते हैं कि आप रुको, आप बैठो, मैं आपको शांति से समझाता हूँ। तो रॉबर्ट कियोसाकी उन्हें अपनी एक बुक दिखाते हैं और उस पर लिखा होता है कि रॉबर्ट कियोसाकी, ऑथर ऑफ बुक रिच डैड एंड पुअर डैड, बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो वो जो बेस्ट सेलिंग ऑथर है ना, वहाँ पे वो अपना फिंगर रखते हुए कहते हैं कि देखो, मेरी बुक इतनी अच्छी तो मैं नहीं लिखता हूँ, बट मैं उसे बहुत अच्छे से बेच पाता हूँ। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है।
अगर आपको ये बुक समरी इंटरेस्टिंग लग रही है और आपको लगता है कि मुझे इस बुक से बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, तो एक बार ये बुक को पढ़ लीजिए। इसके बारे में आपको और अच्छे से नॉलेज मिलेगी और डीप में जान पाएंगे। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।